प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है, हम सभी बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र या कोर्स में जो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय था, उनका अध्ययन कर लिए थे। मतलब उनका अध्ययन अपन कर रहे थे। तो दूसरे और तीसरे अध्याय का अध्ययन अपन ने पूर्ण कर लिया था और चौथा अध्याय अपना चल रहा था। चौथे अध्याय के 36वें श्लोक तक हम सभी ने अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। और इससे पूर्व आप देख रहे थे चौथे अध्याय में, जो पूर्व कक्षा में मैंने बताया था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे, उसमें ये बता रहे थे, इस चौथे अध्याय में पूर्व की कक्षाओं में ये बता रहे थे कि ज्ञान योग और कर्म योग में ज्ञान योग श्रेष्ठ है, इसलिए व्यक्ति को ज्ञान योग प्राप्त करते रहना चाहिए। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे थे कि उस ज्ञान को, जो ज्ञान है श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करना चाहिए। उसने 3 तरीके बताए थे कि ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके किस प्रकार से बताए थे कि उस ज्ञान को पूर्ण रूप से झुकने से या नम्र बने रहने से। और पहला तरीका तो ये था कि उस ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, समर्पण भावना से, नम्रता से, झुकने से, ये पहला हुआ। और दूसरे प्रकार से है कि उस ज्ञान को प्रश्न या प्रति प्रश्न करने से उसको जाना जा सकता है। और तीसरा है सेवा के द्वारा, अर्थात आप जिस गुरु से ज्ञान ले रहे हैं उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, पहला। और दूसरा है कि आप उस ज्ञान को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपको उस ज्ञान को सीखने की जिज्ञासा हो आप में कि, और जिज्ञासा की शांति के लिए प्रश्न करना, विप्रश्न करना, प्रश्न और उत्तर चलते रहने से ही ज्ञान सीखा जाता है। और साथ में सेवा के द्वारा, अर्थात उस ज्ञान देने वाले गुरु की अनवरत सेवा करते हुए अपन ज्ञान को भले प्रकार से जान सकते हैं। ये 3 रास्ते श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने के बताए हैं। इसके पश्चात कह रहे हैं श्री कृष्ण की, हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात तो दोबारा इस प्रकार मोहग्रस्त नहीं होगा, और उस ज्ञान के द्वारा तू सर्वप्रथम संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से स्वयं में तथा पश्चात परमेश्वर में देखेगा। और यदि तू सभी पापियों में, हे अर्जुन, यदि तू ऐसा सोच रहा है कि मैं सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ, तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू उन समस्त पापों से मुक्ति पा लेगा, यानी वो समस्त पाप तुझसे दूर चले जाएंगे। अब इसके पश्चात हम 37वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए, यथेन्धांसि सम्मिदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसका अन्वय कर लेते हैं। हे अर्जुन, यथा सम्मिदः अग्नि एदांसि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। अर्थात हे अर्जुन, यथा यानी जिस प्रकार, यथा यानी जिस प्रकार, सम्मिदः अग्नि, वैसे सम्मिदः अग्नि कहा जाता है, यज्ञ की अग्नि को सम्मिदा कहा जाता है, और यज्ञ में जलाई हुई अग्नि संविदा कहलाती है, संविदा कहलाती है। तो ये सम्मिद्ध अग्नि का विशेषण आया है। और यहाँ पे इसका अर्थ है कि तीव्रता के साथ जो अग्नि प्रज्वलित होती है वह सम्मिद्ध अग्नि। तो तीव्रता से प्रज्वलित आग एदांसी यानी लकड़ियों को या ईंधन को, एदांसी यानी लकड़ियाँ या ईंधन, यानी ईंधन को भस्मसात् कुरुते यानी भस्म कर देती है, भस्म कर देती है। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार से तीव्रता से प्रज्वलित आग ईंधन को भस्म कर देती है, अर्थात स्वयं के जैसा बना लेती है, तथा उसी प्रकार ही ज्ञानाग्नि,
अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि, सर्वकर्माणि यानी समस्त कर्मों को भस्मसात कुरुते अर्थात भस्म कर देती है, समस्त कर्मों को जला देती है। इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पे ज्ञान की महत्ता बताई है और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और ये ज्ञान रूपी अग्नि क्या करती है, सभी कर्मों को भस्मसात कर देती है, अर्थात उसमें ज्ञान रूपी अग्नि में जला देती है। अर्थात व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है, उनसे मुक्ति पा लेता है, सभी प्रकार के कर्मों से वह मुक्ति पा लेता है अगर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। यही उपदेश श्री कृष्ण इस श्लोक में यहाँ पर दे रहे हैं। इस श्लोक की अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो देखिए सम्मिद्धः सम इध और तह पढ़ते हैं, सम्मिद्धः बना है अग्नि। अग्नि शब्द देखिए, अग्नि शब्द का निर्वचन किस प्रकार से किया गया है कि अग्नि अग्रणी भवति, पहला अर्थात अग्नि अग्रणी होती है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अर्थात जो यज्ञों में सर्वप्रथम बुलाई जाती है या जलाई जाती है। अंगम नैति क्षन्नम मानः अर्थात जो इसके संपर्क में आने वालों को स्वयं के अनुसार ही बना देती है, वह क्या कहलाती है, अग्नि कहलाती है। ज्ञानाग्नि, ज्ञानस्य अग्नि षष्ठी तत्पुरुष है। सर्वकर्माणि सर्वाणि कर्माणि कर्मधारय समास है। कुरुते शब्द में क्रिया धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आया है। चलिए अब हम 38वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 38वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अन्वय कीजिए इसका। इह ज्ञानेन सदृशं पवित्रम नहि विद्यते योग सन्निधः जनः तत्ज्ञानम स्वयं कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात यह अर्थात इस संसार में या इस लोक में ज्ञानेन सदृशम अर्थात ज्ञान के सम्मान या ज्ञान तत्व के सम्मान, पवित्रम अर्थात पवित्र नहीं विद्यते अर्थात विद्यमान नहीं है। अर्थात इस संसार में या इस लोक में ज्ञान से पवित्र कुछ भी वस्तु विद्यमान नहीं है, यानी ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। योग संसिद्धः अर्थात योग समाधि में सम्यक प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति। योग संसिद्ध किसके लिए आ रहा है, ये उसके लिए आ रहा है जो योग समाधि में जो सम्यक प्रकार से सिद्धि को प्राप्त कर चुका हुआ व्यक्ति है, ये उसके लिए आ रहा है। तो योग संसिद्धः अर्थात योग समाधि में सम्यक सिद्धि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति तत् ज्ञानम अर्थात उस ज्ञान को, तत् जो शब्द यहाँ पर आया है ज्ञान के लिए आया है, जो पूर्व श्लोकों में अपन ने पढ़ा है, तो उस ज्ञान को स्वयं अर्थात स्वयं ही कालेन अर्थात समय से या समय आने पर आत्मनि विन्दति अर्थात स्वयं में विन्दति यानी प्राप्त कर लेता है, स्वयं में प्राप्त कर लेता है। इसका एक बार और सम्यक अर्थ देख लेते हैं। इस संसार या लोक में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी वस्तु विद्यमान नहीं है। योग समाधि से सम्यक प्रकार से सिद्ध हुआ व्यक्ति उस ज्ञान को स्वयं ही समय आने पर अपने में प्राप्त कर लेता है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देखते हैं। ज्ञानेन सदृशम समान अर्थ के वाचक शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पे ज्ञानेन जो शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति आई है। पवित्रम में पू और षट्रिन पढ़ते हैं। योग संसिद्ध है, योगे संसिद्ध सप्तमी तत्पुरुष है
और समसिद्ध में वही सम सिद्ध और तय है। विंदति में विद्रिल लाभे धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने ज्ञान की पवित्रता, ज्ञान को पवित्र बताया है कि इस संसार में ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कोई भी वस्तु नहीं है। और एक योग समाधि से सिद्ध हुआ व्यक्ति, भली प्रकार से सिद्ध हुआ व्यक्ति समय आने पर उस ज्ञान को अपने आप जान लेता है। चलिए आगे हम अगले श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और अगला श्लोक 39वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा प्राम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण प्राम शांतिम अधिगच्छति। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कैसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर वह क्या प्राप्त करता है या कहाँ जाता है। संयते इंद्रियः अर्थात संयतानि इंद्रियाणि येन स संयते इंद्रियः बहुव्रीहि समास है। अर्थात ऐसा पुरुष जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है या अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह व्यक्ति क्या होता है? संयते इंद्रियः अर्थात संयतानि इंद्रियाणि येन स पुरुषः संयते इंद्रियः तत्परः अर्थात साधनों में प्रायण, अर्थात साधनों का प्रयोग करने में प्रायण। श्रद्धावान अर्थात श्रद्धा से युक्त ज्ञानम लभते अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा या भावना से युक्त व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। कैसा व्यक्ति उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है? यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसा व्यक्ति ही उस तत्व ज्ञान को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में हो और जो साधनों में प्रायण हो और जो श्रद्धा से युक्त हो, भावना से युक्त हो, वो ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अर्थात ईश्वर के प्रति भावना हो या श्रद्धा हो या ज्ञान के प्रति श्रद्धा या भावना हो, वो ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानम लब्ध्वा और ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण यानी शीघ्र ही प्राम शांतिम अधिगच्छति अर्थात परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और परम शांति क्या होती है? मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, कर्म बंधनों से छूट जाता है या कर्मों के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में है, साधनों में प्रायण है, श्रद्धा से युक्त है या भावना से युक्त है, वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इसमें देखिए समास व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर अपन देखें तो श्रद्धावान में श्रद्धा शब्द से मतु प्रत्यय है और फिर पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन आया है। संयते इंद्रिय में संयतानि इंद्रियाणि येन से संयते इंद्रियः और ये बहुव्रीहि समास है। ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। संयतानि इंद्रियाणि यस्य से और संयते इंद्रिय को आप जितेंद्रिय भी आप कह सकते हैं। लभते में यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष की एक वचन है, लब्ध्वा में त्वा पढ़ते हैं, अचिरेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन है और पराम विशेषण है शांति का। अधिगच्छति में वो ही लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगले 40वें श्लोक का हम अध्ययन करते हैं और 40वें श्लोक में श्री कृष्ण उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। समास वो सॉरी इसका अन्वय कर लेते हैं। सबसे पहले अज्ञः अश्रद्धदानः च संशयात्मा विनश्यति
संशयात्मनः पुरुषस्य न अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम अस्ति। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने पूर्व में बता दिया कि जो संयत इंद्रिय हैं, श्रद्धावान है, तत्पर है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन कैसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है और कैसे व्यक्ति का विनाश निश्चित है, ये बात 40वें श्लोक में बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञः अर्थात जो अज्ञानी है, मूर्ख है, विवेकहीन है, ज्ञान से हीन है, ज्ञान से रहित है, अश्रद्धान है और जिनमें श्रद्धा भी नहीं है, भावना भी नहीं है, जिनमें श्रद्धा अथवा भावना भी नहीं है, और जो संशय आत्मा और जो संशय युक्त आत्मा वाला है, संशय युक्त आत्मा वाला है यानी जिसकी आत्मा संशय से भरी हुई है, यानी जो डावाडोल रहता है, कभी इधर कभी उधर सोचने में रहता है, किसी एक बात पर निश्चित नहीं रहता है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है? ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। और विनश्यति कैसा व्यक्ति होता है? अज्ञः, अश्रद्धान है और संशयात्मा। हे व्यक्ति नष्ट हो जाता है जो अज्ञ हो, अश्रद्धान हो और वो संशयात्मा हो। संशयात्मन है यानी संशय युक्त आत्मा वाला पुरुष या मनुष्य के लिए, संशय से युक्त जिसकी आत्मा है, ऐसे पुरुष के लिए न अयम लोक है यानी न तो यह लोक ही श्रेष्ठ है, न पर है, न परलोक है। ना तो ये लोक है उसके लिए, ना परलोक है, और न सुखम अस्ति और न ही उसके लिए सुख है। अर्थात वो हमेशा दुखों में भटकता रहेगा, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे व्यक्ति को? जिसकी बुद्धि अनिश्चयात्मक है यानी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। ऐसा व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए न तो ये लोक है, न परलोक है और न ही सुख है, अर्थात सुख भी उसको कहीं पे भी नहीं है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी है अगर आप देखते हैं तो अज्ञः जानाति इति ज्ञः और न जानाति इति अज्ञः, न ज्ञः इति अज्ञः। ज्ञा धातु से क प्रत्यय है। अश्रद्धान है, न श्रद्धान है इति, अश्रद्धान नहीं है समास है। संशय आत्मा, संशय आत्मा यस्य श बहुवीरी, अर्थात जिसकी आत्मा संशय में रहती है। विनश्यति विसर्ग पूर्वक नस धातु से लट लकार है, फिर प्रथम पुरुष का एक वचन है। चलिए आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।